नमस्कार, जय आसियान। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? अगर आवाज आ रही हो तो प्लीज थम्स अप करें। स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं राजेंद्र फौजी सर दिखाई दे रहे हैं। आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज थम्स अप करें। दादूलाल जी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, महफूज जी दिखाई दे रहे हैं। आवाज आ रही है सर मेरी? अगर आवाज आ रही हो तो प्लीज थम्स अप करें। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस मीटिंग में। आज की मीटिंग बहुत खास रहने वाली है और आज की इस मीटिंग में हम जो गुड डॉट के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी कुछ साथी और जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं आज की मीटिंग की। अभी हम शुरुआत करते हैं। आज की मीटिंग बहुत खास रहेगी क्योंकि गुड डॉट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो ऑफर्स आए हुए हैं तो वो ऑफर्स को हमने कैसे पूरा करना है, क्योंकि ऐसा जो ऑफर है, ऐसा जो टारगेट है आरसीएम के इतिहास में पहले कभी नहीं आया है। और जहां तक मुझे लगता है कि आगे भी ये जो इतना छोटा सा टारगेट और इतना बड़ा सारा ऑफर जो है ये आगे भी शायद हमें नहीं मिलेगा। तो ये एक ही हमारे पास मौका है, एक ही मौका है हमारे पास कि हम जल्दी से जल्दी इस टारगेट को पूरा कर पाएं। और इसको करने के लिए किस तरीके से करने वाली है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। डिटेल में गौरव हुए हैं और गौरव जी के पास टाइम की बहुत कमी रहती है, टाइम बहुत कम रहता है और बहुत मुश्किल से इनका टाइम मिल पाता है। इसीलिए पूरी टीम से मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जितना भी टाइम सर हमें दे पा रहे हैं उस टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज करें। डायरी पेन जरूर उठा लें, अभी हमारे पास में टाइम है, डायरी पेन उठा लें, क्योंकि जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे वो हम नोट जरूर करें। अगर हम उनको नोट करते हैं तो फील्ड में हमें बहुत हेल्प रहेगी कि किस तरीके से हमें गुड डॉट के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और किस तरीके से हम दूसरे लोगों को, अपनी टीम को ऑफर्स के बारे में बता सकते हैं और उनका भी ये जो टूर वाला ऑफर है क्वालिफाई कैसे करवा सकते हैं। तो सभी साथी डायरी पेन जरूर साथ में रखें। और ये जो लिंक है, आज का लिंक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अभी 2 मिनट का और टाइम है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपनी टीम में भी शेयर कर सकते हैं, नए लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी हमारे या तो गुड डॉट के कस्टमर बन जाए या फिर वो भी टूर क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा इसको जल्द से जल्द शेयर कर दें। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर हम अभी आज की जो ये हमारी खास ट्रेनिंग है इसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो गौरव सर आप तैयार हैं? नमस्कार मैम, जय। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को इस मंच पे आने का मौका दिया। और यस, मैं रेडी हूँ आपकी पूरी टीम के लिए। होप मेरी आवाज आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रही होगी। और जल्दी से आपकी मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है सुप्रिया मैम? अगर क्लियर आ रही है तो एक बार सब जने रेज हैंड करेंगे। अभी आवाज क्लियर आ रही है सर। ऑलराइट, ग्रेट। सो सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस मीटिंग के अंदर और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सुप्रिया जी का कि एक मीटिंग लाइनअप और करते हैं। कोऑपरेशन रहता है, उनका इतना सपोर्ट रहता है हमारी जिस तरह से मीटिंग डिपार्टमेंट के साथ में, वो आप सभी के लिए है। देखिए, हर एक सीनियर अपलाइंट आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए मदद करता है और कोशिश करता है अपना कीमती समय निकाल के उन सभी जगह पे समय दे सके अपना, जिससे आपकी ग्रोथ हो। जहां जिस ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहां आप खुद सीख सके। तो जिस तरह से सुप्रिया जी ने कहा कि अपना डायरी, पेन और पेपर जरूर रखिएगा, क्योंकि आज वेजिटेरियन बाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। और वेजिटेरियन बाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सभी जने जानते हैं ये प्रोडक्ट को।
नहीं जानते हो, जितने भी न्यू बिगनर लेवल्स पे हो, वाइटल अचीवर्स हैं जितने भी, अगर वो लोग नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कि 2016 के अंदर जब आरसीएम के अंदर गुड डॉट लॉन्च हुआ था, तो ये पहला प्रोडक्ट ऐसा था जिसको गुड डॉट ने आरसीएम के माध्यम से लॉन्च किया। और आप लोग सभी लोग लकी हैं, हम लोग आरसीएम की फैमिली को लकी मानते हैं, क्योंकि गुड डॉट में वेजिटेरियन बाइट जैसा कोई प्रोडक्ट अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे है। हम बात करेंगे सिर्फ आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे, एक मोनोपोली प्रोडक्ट है, एकाधिकार रखने वाला प्रोडक्ट आपके पास में सामने है। तो आप लोग इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझें, इसकी वैल्यू समझें, इसका बिजनेस वॉल्यूम आपको पता ही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस डीपी आपको पता ही रहेगा, एमआरपी, सारी चीजों के बारे में हम लोग जितनी ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा मैं। और इस मीटिंग को शुरू कर सकते हैं। जी सर। ऑलराइट, मीटिंग शुरू करने से पहले सुप्रिया जी एक चीज और अपडेट करता हूं आपको कि हमारे साथ में गुड डॉट के साथ में गुड डॉट की सिस्टर कंसर्न कंपनी है फर्मोसा करके, जिसका आरसीएम के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है क्लीनोवेज। आपने क्लीनोवेज के बारे में सुना ही होगा, आपने देखा भी होगा वो प्रोडक्ट। उसी के लिए हम लोग कुछ समय निकाल सके इस मीटिंग में, जिससे कि साथियों को एक तीर से दो निशाना लगा सके हम, कि गुड डॉट के बारे में तो जाने ही और साथ में क्लीनोवेज के बारे में भी जाने। और उसके लिए हमारे साथ में रहेंगे अभिषेक मिश्रा जी, जो कि हमारे साथ में बन चुके हैं, मैंने उनको को होस्ट भी बना दिया है। तो एक बार अभिषेक जी अपने आप को अनम्यूट करें एंड एक बार हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं अभिषेक जी को पूरी टीम से। अभिषेक जी। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम, जय आरसीएम साथियों। बहुत अभिषेक जी गुड डॉट की ट्रेनिंग के बाद में ओके ग्रेट। तो अभिषेक जी हम लोगों को ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली। इस गुड डॉट की जानकारी आपको उनसे मिलेगी। अभी हम लोग जो प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही मायने रखता है उस पर्टिकुलरली जगह पे जहाँ पे सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियंस हैं। मतलब अगर मांसाहार हैं तो उन लोगों को बहुत सारी बातें जान लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक मन में भ्रम कह सकते हैं इसको, या फिर हाफ नॉलेज बोल सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद लोगों को आइडिया नहीं है, बट मेरी मीटिंग्स के थ्रू शायद मैं अगर आपको एक अच्छा नॉलेज दे पाऊं तो हमारी मीटिंग सक्सेस हो। आज शुरू करते हैं फ्यूचर ऑफ फूड विद गुड डॉट। हम ये जानेंगे कि मीट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका असर कैसा पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ पे, और हमने जो वेजिटेरियन बाइट उसके अगेंस्ट लॉन्च किया है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत सारी बातें करेंगे। तो शुरू करता हूँ, व्हाट इज मीट। तो हम लोग को जान लेना है कि मीट जो है एक मांस, अगर हम बात करते हैं जो भी नॉनवेज खाते हैं, अच्छे से सुने इस चीज को, जो भी नॉनवेज अपने घर लाते हैं तो सभी जने जानते हैं कि मांस एक एनिमल फ्लैश है, मीन्स जानवर का मांस है, जो कि वाटर, फैट और प्रोटीन से बना है। मतलब पानी उसमें है अवेलेबल, फैट की क्वांटिटी है उसमें अवेलेबल, और साथ में एक प्रोटीन अवेलेबल है। तो बहुत से साथियों को इस तरह से लगता है कि प्रोटीन की मात्रा है, हम लोग को इसको मीट से हम लोग की प्रोटीन की मात्रा पूरी की जा सकती है बॉडी की। तो देखिए प्रोटीन एक जगह पे है, बट साथ में जो फैट आपको मिल रहा है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जो कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है उसके बारे में आप बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 लाख साल पहले जब इंसान अपने इवोल्यूशनरी स्टेज पे था, मतलब जब इंसान अपनी ग्रोइंग स्टेज पे था, चिंपैंजी से स्टार्ट किया उसने ग्रो करना, इवोल्यूशन हुआ उसका, और आज हम 21वीं सदी के अंदर हैं। तो 21वीं सदी के अंदर क्या हमारे पास में इतने ऑप्शंस नहीं है कि हम लोग अभी भी मीट को खा रहे हैं? 26 लाख साल पहले से शुरू किया था इंसान ने मीट को खाना। तो क्या टेक्नोलॉजी, तो शायद ये बात गलत है, क्योंकि हम लोग बहुत साइंस की अगर बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, R&D डिपार्टमेंट्स, बहुत केस डिपार्टमेंट जो है गुड डॉट में, उन्होंने वेजिटेरियन बाइट को लॉन्च किया। इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि मांस के लोग फायदा तो जानते हैं कि मांस खाने से, मीट खाने से हम लोगों को मतलब प्रोटीन मिल रहा है,
हेल्दी रहेगा, मसल्स डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, बहुत सारी ऐसी बातें दिमाग में आती है। अभी जिस तरह से मैंने बताया कि लोग क्यों खाते हैं मीट, तो सबसे पहली चीज है इंसान की जुबान का टेस्ट बॉडी है। और प्रोटीन की बात करें तो सेकंड पॉइंट रहता है प्रोटीन। और लोग सोचते हैं कि मीट को खाने से जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उन्हें, वो उनको फायदा देंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी जने अपना जो भी नोट आपको नोटिंग करनी है आप नोट कर लीजिएगा। मैं ज्यादा स्पीड से नहीं चलूंगा, बट कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की। तो टेस्ट एक ऐसा फैक्टर हो गया कि जिसकी वजह से हम लोग मीट को पसंद करते हैं। दूसरा प्रोटीन, तीसरा न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक हेल्दी लाइफ को बैलेंस करने में मदद करता है। बट आप लोग ये समझिए कि इसका असर क्या पड़ रहा है हमारी हेल्थ पे। आज अगर मीट की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है जब हम लोग मीट इंटेक करते हैं, मतलब मीट खाते हैं हम लोग अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से चांसेस बन जाते हैं हम लोगों को कैंसर की, हार्ट डिजीजेस की, हार्ट स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, ऐसी बीमारियों की। और इसका सिर्फ एक रीजन है बैड कोलेस्ट्रॉल जो उसके अंदर प्रेजेंट है। आप लोग इस चार्ट के अंदर देख रहे होंगे कि जो मीट ईटर्स हैं जिन नंबर ऑफ केसेस पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब 1000 पिछले 10 सालों का अगर डेटा निकाला गया और 1000 में से कितने ज्यादा केसेस हार्ट डिजीजेस के, कैंसर के, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के, ये सारे केसेस किस में ज्यादा पाए गए, वो मीट ईटर्स में पाए गए। तो मोर देन 45% केसेस हैं जो कि मीट ईटर्स रिप्रेजेंट करते हैं इस कैंसर जैसी बीमारियों को। आप अगर वेजिटेरियन से 35% के केसेस रहे थे कैंसर के पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड की अगर बात करें, और जो दोनों खाते हैं वो 40%, पर जो सिर्फ मांस खाना पसंद करते हैं वो 45% से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए कैंसर से, हार्ट डिजीजेस से। सो आप लोग किसी इस चीज को समझना जरूरी है कि हम लोग आज खा रहे हैं, हमें इसका रिजल्ट 5 साल 10 साल बाद समझ में आएगा। कहते हैं ना, कोई भी काम को अगर हम लोग करते हैं शुरू करते हैं, मतलब 1000 दिन देने चाहिए, तो उसी 3 साल खाया होगा तो उसके रिजल्ट्स आपको दिखे होंगे। और डेफिनेटली आपकी हेल्थ में कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका स्टैमिना इंप्रूव नहीं होता है, उससे स्टैमिना डिक्रीज होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां जब हम लोग चढ़ते हैं तो उससे सांस फूलती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल तक आपको पता नहीं लगेगा, पर 40 साल से ज्यादा जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तब आपको धीरे धीरे असर होना शुरू होगा, तब आपको पता लगेगा कि आपकी डाइट कितनी इंपॉर्टेंट थी एक टाइम पे। तो चलता हूँ गुड डॉट के बारे में बताने के लिए कि गुड डॉट का जन्म कैसे हुआ। गुड डॉट की कहानी इतनी छोटी सी कहानी है कि जो कुछ दोस्त जिन्होंने मिलकर ये कंपनी शुरू करी, वो एक बार सफर कर रहे थे और उन्होंने एक मीट शॉप देखी, मतलब बुचड़ खाना बोल सकते हैं, मीट बुचड़ शॉप बोल सकते हैं। वहां पे उन्होंने एक बकरा बंधा हुआ देखा और कुछ पोल्ट्री में चिकन जो हेन्स हैं, मुर्गियां हैं, वो बंधी हुई देखी। तो उन्होंने उनसे एक ही चीज पूछी कि क्या करेंगे आप इसका। तो उन्होंने यही कहा कि सर पैसा कमाने के लिए इनको दे दिया जाएगा और लोग इसको काट के खाएंगे। तब उन्होंने वहां पे वो सारा खुद खरीद लिया और उस दिन सोचा कि हम लोगों को इसी तरह के, हम लोगों ने को उन्होंने ये चीज के बारे में समझा कि इंसान को सबसे जरूरी है टेस्ट, दूसरी चीज इंसान की सबसे जरूरत है प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल। तो उन्होंने उस पर रिसर्च करना 2012 से शुरू किया और 2016 में RCM के माध्यम से वेजिटेरियन बाइट को लॉन्च किया। तो ये छोटी सी एक कहानी मैंने गुड डॉट के बारे में बताई है, क्या पता आप लोगों को हेल्प करे ये चीज। गुड डॉट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जो कि कलर, फ्लेवर, टेक्सचर सब में सेम है, सब कुछ सेम दिखता है गुड डॉट के एक प्रोडक्ट का, जो कि एक नॉन वेजिटेरियन फूड में होना चाहिए, बट वो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं है, राइट। तो गुड डॉट क्रिएटेड दोज प्रोडक्ट्स जो कि टेस्ट बिल्कुल मीट जैसे करते हैं, कलर में, फ्लेवर में, टेक्सचर में, सब में मीट जैसा दिखते हैं, बट वो है नहीं। तो और कुछ बारे में बात करता हूँ गुड डॉट की, तो उन्होंने कोशिश करी एक प्लांट बेस्ड फूड बनाने की। आज जो वेजिटेरियन बाइट है वो आखिरकार है तो प्लांट बेस्ड ही, अगर वो चीज नॉन वेजिटेरियन नहीं है, किसी जीव जंतु से नहीं है, तो वो प्लांट बेस्ड हुआ। तो प्लांट बेस्ड फूड बनाने की कोशिश करी और प्लांट बेस्ड फूड आप वेजिटेरियन बाइट को बोल सकते हैं। प्लांट बेस्ड फूड जिसमें आपका सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, फ्लेक्स सीड्स, क्यूमिन सीड्स,
चिया सीड्स, व्हीट फ्लावर, इन सब चीजों से बना है वेजिटेरियन बाइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब आपको आपने ये चीज समझ ली होगी कि वेजिटेरियन बाइट जब 2016 के अंदर लॉन्च हुआ, तो 2016 से लेके आज हमारे पास में 5 से 6 साल बीत चुके हैं। हमारे पास में टोटल करीबन 12 एसक्यूज हैं, 12 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे, जिसपे हम काम कर सकते हैं अच्छे से। चाहे वो वेजिटेरियन अचारी टिक्का हो, चाहे प्रोटीज प्लस हो, चाहे प्रोटीज हो, चाहे बिरयानी, पुलाव, माई सीक्रेट करी पेस्ट, वेजी सूप, गुड से, बहुत सारे अनेक प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। तो शायद अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा को लेके अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 10% घरों तक ही हम आरसीएम के परिवार के लोगों तक पहुंच पाए हैं। 15 लाख अगर लोग एक्टिव कस्टमर्स हैं आरसीएम के आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो सिर्फ 1.5 लाख लोगों तक ही गुड डॉट अभी तक पहुंचा है। और इसका कंसर्न मेरे हिसाब से ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को कुछ अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो सप्लीमेंट्स की बात करता हूं तो सप्लीमेंट्स लेना बहुत अच्छी बात है कि हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है सप्लीमेंट से, बट हमें यह समझना है कि हम लोगों को सप्लीमेंट से पेट नहीं भरेगा, हम लोग को कुछ खाना तो पड़ेगा। तो जब हमारे पास में खाने का ऑप्शन भी ऐसा है जिसके अंदर अच्छा प्रोटीन कंटेंट अवेलेबल है, तो हम उसको अपनाएं। और ये मीटिंग सेशंस इसीलिए रखी जाती हैं जिससे कि आपकी अवेयरनेस बढ़ सके। बेनिफिट्स की बात करता हूँ गुड डॉट की, तो हाई इन प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हाई इन डाइटरी फाइबर है, क्रुएल्टी नहीं की गई, मतलब हाई इन प्रोटीन तो है ही, कोलेस्ट्रॉल 0 है, डाइटरी फाइबर है, उसमें किसी जानवर पे अत्याचार नहीं किया गया, मतलब नो क्रुएल्टी, हाइजीनिक है, वो दिखाऊंगा मैं फैक्ट्री पे कैसे बनता है, नो एंटीबायोटिक और हार्मोन्स, ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं डाली गई है कि जिसको आप अगर खाएंगे तो उसका रिएक्शन आपकी बॉडी में कुछ होगा और उससे कोई हार्मोन डेवलप होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है गुड डॉट के प्रोडक्ट के अंदर। तो ये है गुड डॉट के बेनिफिट्स जो आपको इंक्लूड कर लेने चाहिए अपनी नोट्स के अंदर। हाई इन प्रोटीन है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाई इन प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, डाइटरी फाइबर है, किसी जानवर पे अत्याचार नहीं किया गया है, हाइजीनिक है, नो एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स, इतने सारे हम लोगों के पास में बेनिफिट हैं गुड डॉट के। अब बात करता हूँ साथियों न्यूट्रिशन की, इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई भी प्रति 100 ग्राम आपको 10 ग्राम से लेके 56 ग्राम का प्रोटीन का वादा करता है गुड डॉट कि आपको मिलता है, मिल सकेगा। तो आप देखिए कि 10 ग्राम आप सूप मिल रहा है, इसमें आपको प्रोटीन वेजिटेरियन बाइट में मिल रहा है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशंस की जरूरत लगती है तो डेफिनेटली मैं सुप्रिया जी टच में रहते हैं और हम उनको ये प्रेजेंटेशंस फॉरवर्ड कर देंगे, जैसे कि आप लोग आगे दिखाने में आपको फील्ड पे मदद मिले। पर आप लोग अभी डेटा अगर लिखना चाहते हैं तो 56 ग्राम प्रोटीज प्लस में है, प्रति 100 ग्राम की बात की जा रही है यहाँ पे। आपने 100 ग्राम खाया मतलब आपको 56 ग्राम प्रोटीन तो प्रोटीज प्लस से ही मिल गया, तो कितना बड़ा बेनिफिट है। कहा जाता है प्रोटीन को लेकर अगर हम बात करें कि सपोज आपका वेट 80 है तो आपको दिन का 80 ग्राम प्रोटीन खाना है। अब 80 ग्राम प्रोटीन को लाएं कैसे? नॉन वेजिटेरियन फूड को हम लोग बात करते हैं जानवरों को बचाने की, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो शायद गुड डॉट के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आपको इजीली आपने अगर 3 आइटम को भी डेली ऐड किया अपनी डाइट के अंदर, प्रोटीन प्लस ले लीजिए, ब्रेकफास्ट में 56 ग्राम प्रोटीन मिल गया, दिन भर हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। शाम को आपको अगर जब आए घर से तब आपने सूप पी लिया, 10 ग्राम आपको वहां से मिल गया प्रोटीन, और शाम को अगर सब्जी में एक दिन आपने वेजिटेरियन बाइट बनाया तो 24.5 ग्राम प्रोटीन मिल गया। तो इनफ प्रोटीन है आपकी डाइट के अंदर, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास में प्रोडक्ट्स हैं। और जिस तरह का ऑफर चल रहा है गुड डॉट का, आपको सभी को पता है कि ऑफर इसलिए दिया जाता है कि देखिए एक गति करें, बट साथ में अपनी परिवार की खुशियों के लिए अगर कुछ ऐसा ऑफर आ जाए जहां पे वो अपने परिवार को भी साथ में लेके चल सके, उसकी खुशियों को साथ में लेके चल सके, तो ये ऑफर गुड डॉट का ऐसा ऑफर है। फैट की बात, कोलेस्ट्रॉल की बात करता हूँ साथियों, सबसे बड़ा पॉइंट है, आप कॉन्फिडेंटली किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल 0% है। किसी भी प्रोडक्ट, आपने कोई तेल में खाना पकाया तो जो एक नेचुरल जो नॉर्मल सा कोलेस्ट्रॉल लेवल आना है जिस खाने में, जिसमें मिर्ची डलेगी, जिसमें मसाले डलेंगे, उसमें तेल की जरूरत पड़ेगी और उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल आएगा। बट जो प्रोडक्ट खा रहे हैं आप, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपका कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का मौका मिल गया आपको। कोलेस्ट्रॉल 0 है साथियों। तो दिस इज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको नोट कर लेना चाहिए।
अब बात करता हूं साथियों वेजिटेरियन बाइट की। जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग अपने बात, एकाधिकार रखने वाला प्रोडक्ट ले लो, चाहे जनरल स्टोर, चाहे रेस्टोरेंट, चाहे कैफेज, होटल्स, कहीं पे भी ले लो, ऐसा प्रोडक्ट अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो ये एकाधिकार का हमारे पास में ऐसा प्रोडक्ट है। रिप्लेसमेंट ऑफ मीट है, मतलब कि मीट को रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि इसको बनाने की विधि मैं आपको शायद हेल्प कर सकूं। एज अ प्रोफेशन में शेफ भी रह चुका हूं, तो शायद आपको एक रेसिपी भी मैं आपको हेल्प कर सकूं। इजी टू कुक है, हाई इन न्यूट्रिएंट है, सबसे पहली चीज। अब बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जीरो है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, किसी भी जानवर पे अत्याचार नहीं किया गया, हाई इन प्रोटीन है, हाई इन डाइटरी फाइबर है। तो देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर एस्पेक्ट्स है। और एक चीज मैं आपको, जो भी खा रहे हैं अभी और जिन्होंने खाना शुरू नहीं किया, मैं उनके लिए भी बता देता हूँ। जिस समय से आपने गुड डॉट का एक भी प्रोडक्ट खाना शुरू किया या अभी आप खा रहे होंगे, आपको डेफिनेटली पेट में हल्कापन फील होता होगा। जब कोई खाना खाते हैं तो अपन को एक तो हैवीनेस फील होती है। गुड डॉट के प्रोडक्ट को आपने खाया होगा तो आपको भली पेट भरा होगा, पर उससे हैवीनेस फील नहीं होगी। तो एक पॉइंट ये भी है कि आप लोगों को बता सकते हैं कि आपके पेट में एसिडिटी क्रिएट नहीं करेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आपको हल्का रखेगा आपके पेट को। तो सी, हमारे पास में कितनी सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं जो हम लोग आगे अपने अपने लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों को, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने कस्टमर्स। रिटेल करना अगर आपने सीख लिया, आप ऑलरेडी इतने बड़े बिजनेस के अंदर है, आप रिटेल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट रिटेलिंग का बारे में एक छोटा सा आज टिप दूंगा। जिस तरह से हम लोगों ने आपकी इस मीटिंग को प्लान किया था, तो कि एक रिटेलिंग को लेके भी एक छोटा सा टिप है, मेरी जिंदगी का खुद का एक अनुभव मैं शेयर करूंगा, वो भी आपको काम आएगा। बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की। सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, शिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, क्विनोआ, व्हीट फ्लावर्स। क्विनोआ आप लोगों ने देखा होगा कि गुड आरसीएम के अंदर अभी एक रिसेंटली लॉन्च हुआ है क्विनोआ। तो ऑलरेडी आपके पास में हेल्दी प्रोडक्ट है, बट इस हेल्दी प्रोडक्ट के अंदर क्विनोआ भी शामिल है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी शामिल है। तो आप देख लीजिए, सोया प्रोटीन हो चाहे पी प्रोटीन हो, सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है साथियों। आज अगर बात करें, आपको 250 ग्राम शायद 175 या 185 अगर रेट बढ़ी हो, मैं इतना कंसर्न अभी कंफर्म नहीं हूँ, बट आप देखिए कि 350 रुपए किलो पी प्रोटीन कॉस्ट करता है। 350 रुपए किलो के हिसाब से कॉस्टिंग जो है आज वेजिटेरियन बाइट की, वो बैलेंस करके रखी है। क्योंकि गुड डॉट का मिशन कमाना नहीं, गुड डॉट का मिशन है कि लोगों के घर तक पहुंचना। इसीलिए प्राइसिंग पार्ट पे भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम लोग उसको अच्छी प्राइसिंग पे दे सकें, बिजनेस वॉल्यूम अच्छा दे सकें। आप गुडसिप के बारे में जानते हैं कि उसकी 75% बिजनेस वॉल्यूम है। 8000 बीवी का आपको अगर ये ऑफर का करना है और उदयपुर आना है, मेरे पास में एक एग्जांपल देता हूँ, बीच बीच में शेयर करता रहूंगा कि एक पाली सुमेरपुर में से पाली सुमेरपुर में एक 18 साल या 19 साल के अपने ही जैसे एक अपलाइंट है, जो कि जनरल स्टोर चलाते हैं। वो बहुत छोटे हैं उम्र में, बट वो जनरल स्टोर के माध्यम से नूडल्स और गुडसिप प्रमोट करते हैं गुड डॉट का। और उन्होंने मुझे फोन करके एक दिन बोला कि सर, मैंने 8000 बीवी सिर्फ नूडल्स और गुडसिप से कर लिया। तो आप देखिए कि नूडल्स और गुडसिप में भी बहुत ताकत है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि उसमें भी हाई। तो उन्होंने कहा मेरे जनरल स्टोर पे मैं यही चला सकता हूँ। तो आपने रिटेल करना अगर गुडसिप का। वेजिटेरियन बाइट टॉपिक पे अगर बात करूं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि प्राइसिंग को लेके बहुत नॉमिनल कोशिश करते हैं कि गुड डॉट की एक अच्छी प्राइसिंग पे निकाल सके, बिजनेस वॉल्यूम पे निकाल सके। साथियों, अब मैं इस जगह की बात करना चाहता हूँ। ये मैंने बहुत पर्पसली, ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद बनाई है अपने पूरे आरसीएम परिवार के लिए। ये पर्पसली मैंने फोटो ऐड किया है। अब देखिए इसको, आप सोचिए कि आप 650 से 700 रुपए किलो का जो मटन खाना पसंद करते हैं, जो लोग घर पे लेके आते हैं, वो ऐसी जगह पे बनता है जहाँ पे कोई हाइजीन का फैक्टर ही नहीं है, कोई हाइजीन की वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं देखा, कोई भी चीज हम लोग नहीं देखते। उस जानवर, वो जब जानवर को काटा गया होगा, उससे पहले उसको क्या बीमारी हो रही होगी, या उसके पेट में ऐसे क्या एंटीबायोटिक्स होंगे या कोई वायरस होगा, तो उसको काट के हम लोग खरीद लेते हैं। तो वायरस से आप सोचिए कि किसी जानवर में, मरे हुए जानवर में वायरस है, आप उसको घर लाके धो लोगे, गर्म पानी से, नमक से कर लोगे, सब कर लोगे, आपने ऊपर से कर दिया, उसके अंदर जो चीज प्रेजेंट है उसको कैसे निकालोगे आप? ये चीज सोचने वाली बात है। तो यहाँ से आप जब 750 या 600 रुपए का जो भी जिस रेट पे आता है मटन और चिकन, इस जगह से हम लोग बुचर खाने से लेके आते हैं हम लोग, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोग शायद सही सोच के साथ में शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने घर परिवार के लिए अच्छी चीज नहीं लेके आ रहे? देखिए,
मैंने आपको प्रोटीन के बारे में समझा दिया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझा दिया। आपका टेस्ट जो है, टेस्ट के लिए भी मैं आपको एक ऑप्शन दे दूंगा कि आपको टेस्ट कैसे मेंटेन करना है आपके नॉन वेजिटेरियन का। पर हम लोगों को समझना होगा कि हम अपना कमाया हुआ पैसा कहाँ लगा रहे हैं, हम क्या अच्छी चीज लेके जा रहे हैं घर पे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो इससे, और एक चीज और बताता हूँ, हम लोग के जीवन में एक तो धैर्य की कमी है। इस जनरेशन की बात करें तो धैर्य की बहुत ज्यादा कमी है और गुस्सा बहुत जल्दी से आ जाता है लोगों को। तो गुस्सा ऑलरेडी इंसान में इतना भरा हुआ है और हम ऐसी चीजें खा के गुस्से को और हम लोग एक बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जैसा आप खाएंगे वैसा आपका मन होगा। तो हम लोग क्यों ना शुद्ध खाना खाने पे कन्वर्ट हो और हम लोग ऐसे खाने को छोड़े। Recording in देखिए, progress. गुड डॉट की फैक्ट्री, Recording stopped. ये फैक्ट्री है गुड डॉट की। जो लोग विजिट कर चुके हैं, आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि किन किन लोगों ने विजिट किया है, बट जो लोग विजिट कर चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि ये पर्टिकुलरली बात करें कि फैक्ट्री जिसने भी विजिट किया, हाइजीन को लेके, हाइजीन बहुत बड़ा फैक्टर है। कि बोला जाता है कि हम लोग इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं कि आप अगर नीचे गिरा हुआ कोई प्रोडक्ट खा भी लो तो भी आपके लिए वो सेफ है। इतना हाइजीन मेंटेन एक कंपनी को नहीं मिलता है, बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। तो हाइजीनिक है, सेफ है, मशीनरी यूज की गई है। तो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अच्छे से पैक्ड होके एक अच्छी पैकिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, जिसकी शेल्फ लाइफ भी होती है। अब ये चार्ट, आप जो भी फोटो लेना चाहें तो शायद फोटो भी ले सकते हैं इस चार्ट का। मैं बात करता हूँ सिर्फ तीन फैक्टर्स की इस चार्ट में। प्रोटीन, मैं आपको बता चुका हूँ कि वेजिटेरियन बाइट में 24.5 ग्राम इस पे प्रोटीन अवेलेबल है। दूसरा करूं मैं अगर किसी और की भी, चाहे मटन की बात करूं चाहे चिकन की बात करूं, सिर्फ 16.6 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है प्रति 100 ग्राम। प्रति 100 ग्राम सिर्फ 16.6 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है, जबकि वेजिटेरियन बाइट में 24.5 ग्राम है। डाइटरी फाइबर की बात करता हूं साथियों, देखेंगे लास्ट सेकंड लाइन देखेंगे कि डाइटरी फाइबर किसी में भी अवेलेबल नहीं है, किसी भी मांस जो भी नॉनवेज इसमें मेंशन्ड है। पर डाइटरी फाइबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। और गुड डॉट ने ये कोशिश की कि डाइटरी फाइबर भी इंक्लूड किए 10.5 ग्राम प्रति 100 ग्राम। तो सही में हेल्दी है प्रोडक्ट गुड डॉट का, आपको अपनाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको बढ़ावा देना चाहिए। आज अगर हम बात करें इस ऑफर के माध्यम से, शायद हम लोगों ने एक पहल शुरू करी है, एक हवा जो शुरू हुई है आरसीएम के अंदर। ऐसे ऑफर्स, ये शायद मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, बट ऐसे ऑफर्स से हम लोग अगर आज 10% ही घरों में पहुंचे, तो आज की जो ये कोशिश है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम करीबन 30 से 40% लोगों तक पहुंचे अगले 6 महीने में। तो ये हमारी एक कोशिश है कि हम लोग उतने लोगों की बिलिंग देखें कि उसमें बिलिंग हो, लोग अपने घर ले जा रहे हैं, लोग इसको यूज कर रहे हैं, लोग सोशली अवेयर है और आगे भी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। फैट की बात करूं, किसी में भी देख लीजिए फैट 23.4 ग्राम फैट है, बट कोई और प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे, गुड डॉट का अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ 4.9 ग्राम फैट ही अवेलेबल है। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। समझने की बात है, सही प्रोडक्ट को खरीदने की समझ, खाने का हम लोग जुबान तक होता है स्वाद। एक चीज बता देता हूं मैं, जब पेट में जाके वो केमिकली क्या रिएक्शन कर रहा है वो हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। और जब हम लोग रोज सुबह इतनी उठ के एक्सरसाइज करते हैं, के बाद में जब वो अपना दिन शुरू करते हैं तो वो ऐसी कैलोरीज ले लेते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी सुबह की मेहनत खराब हो जाती है। तो हम लोगों को बहुत स्मार्ट तरीके से इसको तक पहुंचाना है, मीट खाना बंद करना है, आगे जाएंगे। इसी के साथ में मैं अपनी प्रेजेंटेशन में निवेदन करता हूं कि मेरी अगर प्रेजेंटेशन में किसी को भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई प्रोडक्ट के बारे में इनको और कोई जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली रेज हैंड करें और डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अभिषेक जी, जो आपको क्लीनोवेज के बारे में जानकारी देंगे। बहुत अच्छे से आपने और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने इसको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा रहा। जो ये भी आपकी जो प्रेजेंटेशन थी बहुत अच्छी रही। और एक मेरा छोटा सा डाउट है सर। जी बताइए। एक क्वेरी है कि जो लोग जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है
उन्हें मना किया हुआ होता है कि वो प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, तो क्या वो इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं? सुप्रिया मैम देखिए, ऐसा मेरे पास में अभी तक कोई भी अभी क्यूरी नहीं आई है अभी तक की, और मेरे को जो ट्रेनिंग दी गई है गुड डॉट की, थायराइड सी मुझे भी है और काफी लोगों को जिनको भी थायराइड है, मैं प्रॉपर प्रोपोर्शनेट मैनर में यूज कर रहा हूँ कोई भी प्रोडक्ट। आप देखिए, किसी भी चीज की अगर हम लोग अति करते हैं तो वो हमारे लिए शरीर के लिए नुकसान है, चाहे वो प्रोटीन ही क्यों ना हो। हमारा वेट 80 है और हम लोग 160 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी हम लोगों को रिफ्लेक्ट करेगा हमारी बॉडी में और उसके रिएक्शंस गलत होंगे। बट थायराइड से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। बात करता हूँ शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की, तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट थायराइड को लेके ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन तो और बाकायदा थायराइड पेशेंट को और अच्छे से लेना चाहिए, ध्यान रख के लेना चाहिए, क्योंकि थायराइड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि थायराइड में इंसान की हड्डियां जो है, शरीर भली फूल जाएगा, मोटा दिखेगा इंसान, पर उसकी जो अंदरूनी ताकत है वो कमजोर होती है। तो अंदरूनी ताकत को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, और प्रोटीज प्लस हो चाहे प्रोटीज हो चाहे फिर वेजिटेरियन बाइट हो, वो आपको ऐड करना ही चाहिए। जी जी जी, थैंक यू सर। ऑलराइट मैम, और कोई डाउट? और भी अगर किसी साथी का कोई भी सवाल है तो मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी आई थिंक सभी लोगों को मोस्टली क्लियर है, बट डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम, हम लोग बने रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीनियर टेक्निकल ट्रेनर गुड डॉट का आप लोगों की मीटिंग्स को रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करूं। हमारे साथ में कुछ नए ट्रेनर्स भी जुड़े हैं जो कि काफी एक्सपर्ट हैं, अपने पूरे प्रीवियस जो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस रहा है वो दूसरी कंपनीज जैसे सैमसंग हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज में एज ए ट्रेनर्स रहे। तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं, बट डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपकी मीटिंग्स में ज्वाइन हो सकूं। हम जो प्रोडक्ट्स डिस्कस करें, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो गुडसेप हो, चाहे वो प्रोटीज हो, चाहे प्रोटीज प्लस, उसको हम अच्छे से हम लोग डिस्कस कर सकें और उसके बारे में जानकारी ले सकें। और तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस कोविड महामारी के अंदर, ये जो कोविड महामारी आई है हमारे बीच में, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिस तरह से थर्ड वेव का आने की संभावना है या फिर जो भी रूमर्स फैल रहे हैं, बट हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, हमको अपने परिवार का ध्यान खुद रखना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर से एक बार एक ट्रेनिंग के अंदर मिलूंगा, और थैंक यू सुप्रिया मैम फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। एंड अभिषेक जी, ओवर टू यू दैट आप इस मीटिंग को अच्छे से कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरव सर। और एक बात और कहनी थी, आज बताया कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और उसके बाद आपने बोला कि जिस ऑयल में हम इसको बनाएंगे उसका जो उसमें थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो हम सभी सर आरसीएम वाले हैं और हम हेल्थ गार्ड यूज करते हैं और उसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, ये मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, मुझे इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो बहुत अच्छी बात है कि मैं भी ट्राई करूंगा कि ऐसा एक ऑयल हम लोग घर में यूज कर सके जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं हो। तो थैंक यू सो मच, और ओवर टू अभिषेक सर। थैंक यू जी। अभिषेक सर, जय आरसीएम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने आया हूं जो आपके घर में पाई जाने वाली सब्जियों तथा फलों में से पेस्टिसाइड्स तथा केमिकल जैसी गंदगी को दूर करता है। तो मैडम, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूंगा, आपकी परमिशन हो तो? बिल्कुल सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। साथियों, आप जैसा जानते हैं कि अपने शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है स्वस्थ भोजन। हम बचपन से सुनते हुए आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया है। यदि आपका तन स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो आप हर कार्य में पूरी लगन और मेहनत से कार्य कर सकते हैं। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जो आप भोजन करते हैं वो खाने लायक होता भी है या नहीं, तो काफी साथियों का ये जवाब होगा, जी हाँ, हम घर पे बना हुआ अपना पूरा शुद्ध भोजन खाते हैं। मगर अगर मेरे नजरिए से देखा जाए, उस भोजन के अंदर किसानों द्वारा काफी अधिक मात्रा में रसायन तथा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, जो हमारे शरीर में जाने के बाद काफी बीमारियां पैदा करता है। ये किसानों द्वारा मार्केट में जल्दी सब्जी लाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए इन पर किस तरीके से कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, किस तरीके से इनको मिलाया जाता है, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बार आप उस पर नजर रखें।
साथियों, आपने देखा कि कितनी अधिक मात्रा में, कितनी ज्यादा मात्रा में इसमें कीटनाशक तथा रसायनों का मिलावट हो रही है। और ये सभी सब्जियां, जो फल, जो भी मार्केट में रहती है, हम अपने घर पे लाते हैं, रेडी वालों से लेके आते हैं, जहां से भी लेकर आते हैं, सिर्फ पानी से साफ करके हम ये सोचते हैं कि ये पूरी तरीके से स्वच्छ हो गई होंगी। साथियों, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हम रोज सुबह नहाते हैं। नहाने के लिए हम खाली पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम साबुन से अपना इस्तेमाल करते हैं ताकि ढंग से साफ हो सके। हम कहीं कीचड़ में गिर के नहीं आते हैं, हम अपने शरीर पे मिट्टी लगा के नहीं आते हैं, हम साफ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अपन साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए साथियों, इन फल तथा सब्जियों पर कितना अधिक कीटनाशक होगा, कितना रसायन गिरा होगा जो पानी से साफ नहीं हो सकता। छोटे से सर्वे रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, जो अभी लेटेस्ट आई है। भारत की सब्जियों पर कई देशों ने लगाई रोक। दिल्ली के बाजारों में बिक रहे फल व सब्जियों में यूरोपीय संघ द्वारा तय मात्रा से 750 गुना अधिक कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया है। साथियों, बहुत ही ज्यादा गौर करने लायक बात है कि 750 गुना अधिक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी फल व सब्जियों पर। यानी आपके घर में आने वाली हर फल, हर सब्जी जो भी आप ले रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं, उनमें कीटनाशक तथा रसायनों का काफी अधिक मिलावट हो रही होगी। अगर इनकी मैं साइड इफेक्ट की बात करूं कि हमारे शरीर पे कहाँ कहाँ प्रभाव डालती है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले दिमाग, ब्रेन। दिमाग की मैं बात करूं तो अब हम छोटे छोटे कार्य में अभी हमें काफी हेडेक होने लग गया है, काफी थकान महसूस होने लग गई है। ये सब कीटनाशक मिले विषैले भोजन के कारण ही हो रही है। किडनी की अगर मैं बात करूं, जैसे गुर्दे खराब होना, गुर्दों में पानी भरना, हार्मोन्स की स्तर गिरना, ये सब कीटनाशक तथा रसायनों के द्वारा ही हमारे शरीर में पहुंच रही गंदगियों के कारण ही हो रहा है। किडनी की अगर मैं बात करूं तो जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, या ये बीमारी हमारे काफी अधिक सुनने में आ रही है कि हर दूसरे से तीसरे भारतीय में देखी जा रही है कि सांस लेने में दिक्कत जैसी बीमारी काफी अधिक प्रचलित हो रही है अभी इन दिनों भारतीयों में। और हार्ट की बीमारी जैसे दिल का फेलियर होना, हार्ट अटैक होना, ये सब बीमारियां भी विषैला भोजन खाने की वजह से ही हो रही हैं। अगर मैं इन बीमारियों की बात करूं कि इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं पेस्टिसाइड केमिकल के वजह से, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा नर्वस सिस्टम। हमारा पूरा शरीर नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। तंत्रिका तंत्र, पूरा शरीर हमारा अपने नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। जो हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब नर्वस सिस्टम में होता है। और ये नर्वस सिस्टम फेलियर का कारण भी पेस्टिसाइड केमिकल ही है। स्किन प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे त्वचा के अंदर पपड़ी का होना, पिंपल्स का होना, दानों का होना, ये सब भी पेस्टिसाइड्स की वजह से ही हो रहा है। बर्थ इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी आपने काफी न्यूज़पेपर पे सुना होगा कि किसी बच्चे का सर बड़ा होना, किसी बच्चे के तीन हाथ पैर का होना, वो उसका जल्दी पैदा होना, ये सब बीमारियां भी विषैले भोजन के कारण ही हो रही है। अस्थमा की अगर मैं बात करूं तो अस्थमा की दिक्कत भारतीयों में काफी अधिक बढ़ गई है। हर 5वें 6ठे इंसान को अस्थमा की प्रॉब्लम आप सुनने में ही मिलेंगे, वो भी पेस्टिसाइड्स की वजह से ही हो रही है। और जनरल पुअर हेल्थ की अगर मैं बात करता हूं तो भारतीयों में जनरल पुअर हेल्थ का काफी अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। जैसे डायबिटीज, हमारे घर में ही आपको कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा जो डायबिटीज होगा, जिसको बीपी की बीमारी होगी। ये सब भी विषैले भोजन करने के कारण ही हो रही है। एक मैं बहुत बड़ी बीमारी के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है कैंसर। साथियों, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो बहुत बड़ा फसलों का उत्पादक राज्य है, और वहां से एक ट्रेन चलती है जो कि एक पैसेंजर ट्रेन होती है। इस पैसेंजर ट्रेन का नाम बदलकर कैंसर ट्रेन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है, यदि आप एक घर से बाहर निकलते हैं, कहीं रोड पर देखते हैं कि एम्बुलेंस जा रही होती है, उसमें कोई पेशेंट जा रहा होता है, तो आप सोचते हैं कि इस पेशेंट को क्या हुआ होगा। आपके दिल में रहता है कि इस पेशेंट को क्या बीमारी हुई होगी। लेकिन अगर आप साथियों देखें कि पूरी ट्रेन भर के, एक पूरी ट्रेन जिसमें 100% यात्री पैसेंजर जो भी यात्रा कर रहे हैं वो कैंसर पेशेंट है। ये ट्रेन बठिंडा से बीकानेर की तरफ चलती है, और ये सब इसका कारण भी कीटनाशक और रसायनों का छिड़काव ही है फल व सब्जियों में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसका हमारे पास क्या समाधान है। आरसीएम ने पहली बार लॉन्च किया है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है क्लीनोवेज। अगर मैं इसकी इस्तेमाल की बात करूं तो इसका इस्तेमाल काफी आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसका इस्तेमाल के लिए भी मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। हमने यहाँ पे मार्केट से लाई हुई कुछ आम सब्जियां ली हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल काफी बीमारियां फैली हुई है और इन सब्जियों पर भी काफी कीटाणु होते हैं। इसे हम क्लीनोवेज से क्लीन करेंगे ताकि इसमें से सारे बैक्टीरिया और पेस्टिसाइड्स निकल जाएं
हम स्वच्छ शुद्ध सब्जियों का सेवन कर सकें। एक पैन लेंगे और उसमें पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ 2 लीटर पानी लिया है। सब्जियां ज्यादा होने पर आप उसके अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इसमें एक ढक्कन हमारे क्लीनोवेज सॉल्यूशन का ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद हम इसमें हमारी सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। पंद्रह मिनट तक इन सब्जियों को सॉल्यूशन में भिगो के रखेंगे। 15 मिनट बाद सारी सब्जियों को बाहर निकाल देंगे। हमने सारी सब्जियां बाहर निकाल ली है। अब हम सारी सब्जियों को साफ पानी से साफ कर देंगे। अब हमारी सब्जियां एकदम स्वच्छ और शुद्ध हैं, जो पूरी तरह से पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरिया रहित हैं। साथ ही देखा आपने कि इसका इस्तेमाल काफी आसान है। ये स्प्रे में भी यूज किया था, एक स्प्रे बोतल भी है इसके साथ में अपने, जो कि आप कहीं सफर ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं सफर पे जाते हैं अपने साथ, अगर छोटे बच्चे कहीं अगर आपके डिमांड करते हैं कि हमें कोई फल खाना है, तो आप उसको बहुत आसानी से उसको भी क्लीन करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। इस स्प्रे का इस्तेमाल भी किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इन दोनों बोतलों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है।
साथ देखा आपने कि इसका स्प्रे का इस्तेमाल भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आपने फल व सब्जियों को साफ कर सकते हैं। अब मैं इसके बेनिफिट्स की बात बताऊं तो ये काफी इजी टू यूज है। जैसा कि आपने देखा कि इसका इस्तेमाल काफी आसान है। ये फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स से बना है। जो भी खाने योग्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये उन्हीं के इस्तेमाल से बना है। ये केमिकल फ्री है। ये पूरी तरीके से 100% केमिकल फ्री है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसकी शेल्फ लाइफ की बात करूं तो 18 महीने की शेल्फ लाइफ है इसकी। जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको ये दूर करता है। ये मेंटेन रखता है फ्रेशनेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो भी ताजगी होती है और उसका स्वाद बरकरार रखता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने देता है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब मैं इसके ऑफर की बात करूं साथियों तो इसका ऑफर दिया गया है कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की खरीद पर इस पर 100% बीवी दिया जा रहा है। साथियों दोनों बोतलों पर 1 लीटर और स्प्रे दोनों पर अवेलेबल है ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की खरीद पर। अब मैं इसकी रेट की बात करूं तो इसकी MRP है 200 रुपए। इसकी DPA 160 और BV भी इसका 160 यानी 100% BV दिया जा रहा है इस पर भी। और स्प्रे की अगर मैं बात करूं तो स्प्रे के MRP 60 रुपीज, DP इसकी 48 रुपए और इस पर भी BV 100% यानी 48 रुपीज दिया जा रहा है साथियों। अभी हम जैसे एक बहुत बड़ी कोरोना जैसी बहुत बड़ी महामारी से निपटे हैं और आने वाली बीमारियां भी काफी ऐसी हैं जो अभी हवा में पाई जा रही हैं। आने वाली बीमारियां बच्चों पर असर करने वाली हैं। तो साथियों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी है, अपने दोस्तों को क्लीनोवेज के बारे में ज्यादा से स्वच्छ खाओ स्वच्छ रहो। मैम मैंने बहुत ही शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास किया है। अब किसी साथी को इसके बारे में कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, आप अपना हाथ उठा सकते हैं। जी, भीखम चंद साहू जी का एक सवाल है। सर मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने के लिए। भीखम चंद जी अनम्यूट हो गए, बोलिए। जो क्लीनोवेज है मैम, जी जैसे कि हम बाहरी जो केमिकल है उसको तो निकाल लेते हैं और अंदर का केमिकल का क्या करें मैम? सर इसमें अंदर के केमिकल की मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना ये खींच सकता है, जितना ये सोख सकता है केमिकल्स को, उतना तो ये काफी सर। या तो आप ये समझें कि पूरी तरीके से अपन गंदा ही खाना खाएं, और एक दूसरा तरीका होता है कि जितना अपन कोशिश कर सकते हैं अपन फल तथा सब्जियों को साफ करने की, उतना हम कर सकते हैं। ओके सर जी बिल्कुल सर। और साथ साथ में अंदर से डिटॉक्सिफाई करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज का यूज कर सकते हैं। तो बाहर से भी साफ हो गया और अंदर से भी साफ हो जाएगा। जी एक राजू जी का एक सवाल है। जी मैंने आपको ऑप्शन दिया है सर अनम्यूट करने के लिए। हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार सर, जय श्री राम। सर मेरा एक सवाल है। जी सर। सर ये केमिकल है या कुछ और क्या चीज है? ये मैंने जो इसको तोड़ा सर, ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री है। ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं अपने खाने लायक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जैसे नींबू वगैरह हुआ, नींबू का सत्व वगैरह जो भी हुआ, इस तरीके के केमिकल से बनता है। मतलब इसमें केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ जो अपने खाने लायक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये उन्हीं के इस्तेमाल। जी सर, बच्चे इस्तेमाल कर जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों के लिए तो खास है सर। सर अगर किसी तरह से बच्चे इसको यूज कर लेते हैं या फिर हाथ पे लगा लेते हैं तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? देखिए बच्चों की पहुंच से तो इनको दूर ही रखें। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जय श्री राम। जय। जी और किसी साथी का अगर कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बच्चों से दूर। सर कोई सवाल नहीं है, बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दी एक एक बात। बिल्कुल जी मैम, कोशिश मैंने यही रखी है कि मतलब कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे आपने एक्सप्लेन। और ये तो मैं तो यही कहूंगी कि इस मंथ में जो आपने ऑफर दिया है इसका मतलब तो यही है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है और बिजनेस वॉल्यूम भी फुल है, और हम RCM वालों को तो सर बिजनेस वॉल्यूम से बहुत प्यार होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये आप लोगों के लिए ही है। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया।
और अभी तक सर प्रोडक्ट तो था और हमने इसकी देखा भी था प्रोडक्ट और यूज भी किया है, लेकिन इतनी डीप नॉलेज नहीं थी और ये नहीं पता था कि ये सचमुच यूज करना इतना जरूरी है। मैम अब तो ये और भी ज्यादा यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब डेल्टा जैसी बीमारियां बिल्कुल आने ही वाली हैं। अपने उसकी तैयारी पहले से ही रखनी है, अपने परिवार को पहले से ही सुरक्षित रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर पॉसिबल हो तो ये वीडियोस आप अगर हमारे तक पहुंचा पाएं। श्योर मैम, बिल्कुल। मैं ये आपको अगर ग्रुप में डालना होगा तो मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा, वरना मैं आपका नंबर लेके एक बार मैं आपको शेयर कर दूंगा मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और ये सर बहुत हेल्पफुल रहेंगे प्रोडक्ट्स हमारी हेल्थ के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी साथी जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी साथियों का साथ में जुड़ने। संडे है, कल शाम की हमारी 8 बजे वाली जूम मीटिंग नहीं रहेगी। कल हम वैसे 1 to 1 बात करेंगे सभी से। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। सभी को नमस्कार, जय RCM। और सर आपका स्पेशली थैंक्स टू यू, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और एक बार मैं ये चाहूंगी, मैं सभी को ऑप्शन दे देती हूँ अपने आप को अनम्यूट करने का, और मैं ये चाहूंगी इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने के लिए, और एक बार हम सभी जोरदार सर का स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर। सभी साथी अपने आप को अनम्यूट करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सभी साथियों का भी साथ में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।